हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेल हुआ, तो इसके फेलियर के पीछे क्या क्या काजेज़ रही हैं या किस वजह से फेल हुआ। इससे पहले हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उन काजेज़ को देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल क्यों हुआ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आपको पता है कि 7 अक्टूबर 1958 को उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया। अच्छा, हमें मोस्टली ये कन्फ्यूजन होती है कि अयूब खान ने जो है वो एब्रोगेट किया। तो अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं किया, सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया। और अयूब खान जो थे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टाइम। तो डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि वो क्या ऐसी काजेज थी जिनकी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 फेल हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 में अडॉप्ट किया गया और 1958 में ऑलमोस्ट 2.5 ईयर बनते हैं, अक्टूबर 1958 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनरल इलेक्शन करवाई ही नहीं गई। होना तो ये चाहिए था कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोमलगेट हो गया है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनरल इलेक्शन करवाएं और एक नई जो है वो गवर्नमेंट फॉल करें जो कि आवाम के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। और यही डेमोक्रेसी की डिमांड होती है और यही जो है वो डेमोक्रेसी का फीचर है। बट पाकिस्तान के अंदर नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जनरल इलेक्शन करवाए ही नहीं गए। तकरीबन 2.5 साल गुजर गए और इस अरसा के अंदर पाकिस्तान में जो है वो किसी ने जनरल इलेक्शन नहीं करवाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नज़र नहीं आते इस इरा के अंदर, और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो ज़्यादा ऊपर नज़र आते हैं, वो प्रिवेल करते हुए नज़र आते हैं ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो पॉलिटिशियंस थे इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि जिनकी बेस पे जो लोगों का एतमाद है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उठ गया। और ये जो इनसिंसियरिटी थी, ये जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर काम करना था, तो इस वजह से भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। क्योंकि जब आप नेशनल इंटरेस्ट की तरफ फोकस नहीं करते तो जो पब्लिक है उसका एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन से उठ जाता है। फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को 1947 से ही फेस करना पड़ रही थी और हमने 9 मिनिस्ट्रीज चेंज की। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने प्रोमोलगेट कर दिया तो उसके बाद वैसे होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसको स्टेबिलिटी में चेंज होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। चौधरी मोहम्मद अली के इरा के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट किया, उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने रिज़ाइन किया, बरतरफ किया गया। उसके बाद जो है आए चंद्रीगर, फिर फिरोज खानून। तो मतलब ये जो इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल लेवल पे, इसने भी एक रोल प्ले किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था अपने उस पर्पस को अचीव नहीं कर सका। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे पहले 1955 के अंदर 1 यूनिट बनाया गया था जिसका पर्पस ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन का इशू है उसको सॉल्व आउट किया जाए। उसके लिए 1 यूनिट क्रिएट किया गया था। ये 1 यूनिट जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बना किस तरह से कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, स्पेशली वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये समझते थे कि हमारे 3 प्रोविंसेस जो हैं वो हैं, बट हमें एक प्रोविंस के राइट मिल रहे हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे और इवन कुछ ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे वो भी इसके अगेंस्ट थे। तो जो भी ओपोनेंट थे उन्होंने हर्डल क्रिएट की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कि वो स्मूथली रन ना हो सके। इसके अलावा जो है हमें देखने को मिलता है, वो मैंने ऊपर बात कर दी कि मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो आपको राइज एंड फॉल नज़र आता है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ पर लेके आई गई। फिर मुस्लिम लीग जो थी उसने अपनी एसेस खो दी, तो यूनाइटेड फ्रंट के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की गई। फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज होने के साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्रीक्वेंटली रद्दोबदल करता रहता था, चेंजेस करता रहता था। तो ये जो सारे हालात हैं इनके अंडर एक तो ये जो सारे हालात हैं ये आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो ही इंस्टेबिलिटी आएगी तो जो पब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना जो ट्रस्ट है वो खो देगी, अपना एतमाद
खो देगी। तो ये वो रीज़न है कि जिसकी बेस पे जब हमारे चेंजेस आई मिनिस्ट्रीज़ के अंदर तो पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहा, और वैसे भी जो है सिस्टम के ऊपर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर जो है वो एक किस्म का इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल गुलाम मोहम्मद के कुछ एक्ट हैं, कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल अनपैट्रियाटिक किस्म के एक्ट हैं, जिनकी बेस पे जो कि आप कह लें कि आपको एक विरसे में मिले थे, और उन एक्ट्स को जो है आगे कंटिन्यू किया गया। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह गुलाम मोहम्मद ने जो है वो फोर्सफुली कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो हटाया, तो बिल्कुल इसी तरह जो है इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया सिकंदर मिर्ज़ा साहब के एरा में। और ये जो गुलाम मोहम्मद थे ये एक ब्यूरोक्रेट थे, तो ब्यूरोक्रेसी ने इसको अपने जो है वो कल्चर के तौर पे अपना लिया इन एक्ट्स को, और उसके बाद जो है ब्यूरोक्रेसी ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू किया, और गुलाम मोहम्मद साहब के जो एक्ट थे इनको रोल मॉडल मानते हुए जो है वो डिफरेंट लोगों ने और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी एक रीज़न बनी कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो लोगों ने जो है, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एतमाद खो दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट हुआ तो उसके बाद एक जनरल सेंस ये थी कि अब जो है मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इसके अलावा ये तमाम मतलब जितनी भी सोशल ईवल्स हैं ये एरेडिकेट होंगी। बट ऐसा हुआ नहीं। आपके मुल्क में करप्शन इंक्रीज़ कर गई, आपके मुल्क में इकोनॉमिक लेवल पे जो है वो कोई ख़ास स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। इसके अलावा जो है और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखें तो जो गवर्नेंस का बुरान है वो आपको कंटिन्यूसली नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें लीड करती हैं टूवर्ड डिस्ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक, कि मैसेज का जो ट्रस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो उम्मीद थी उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी बेसिकली, और यही वजह है कि लोगों का एतमाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं रहा। अच्छा, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो डायरेक्टली कभी भी अफेक्ट नहीं करता किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, या उसके लिए मैं अगर वर्ड चेंज करूँ तो बुरा साबित नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर जहाँ पर आपके पब्लिक की पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, जहाँ पर आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है, जहाँ पर आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम ने भी इश्यूज क्रिएट किए। जो पार्टीज थी वो अपने रीजनल लेवल पे जो अपने रीजनल इंटरेस्ट, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज थी उनकी अटानमी, उनकी डिमांड जो है वो शुरू से ही आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर भी मुस्लिम लीग को प्रोविंशियल जो आपके इलेक्शन हुए उसके अंदर शिकस्त हुई, यूनाइटेड फ्रंट फिर फेडरल लेवल पे भी आ गया, उसके थ्रू गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की गई। तो ये जो पार्टीज और जितनी रीजनल पार्टीज आस्ते आस्ते आती गई, उन्होंने क्या किया कि वो आपके मुल्क के अंदर जो है बेसिकली एक इस किस्म का सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि वो सारे अपने अपने रीजनल और प्रोविंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसने भी हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा जो है हमें देखें तो एक और बड़ी जेनेरिक सी चीज़ है कि इंडिपेंडेंस इरा से लेके हमने जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनको अडॉप्ट ही नहीं किया गया। आपके गवर्नर जनरल साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो कि एक इलीगल एक्ट था। कई प्राइम मिनिस्टर्स को फोर्स किया गया कि वो रिजाइन कर दें, कई प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो जबरदस्ती घर भेजा गया। तो ये जो सारे एक्ट हैं ये अनडेमोक्रेटिक एक्ट हैं, और इनमें से कुछ जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं। तो अगर ये एक्ट ना होते तो डेफिनेटली हम आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते। ट्रेडिशंस का वर्ड ही बता रहा है कि हम एक दिन में उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमने करना था। लेकिन ये जो हम तकरीबन 11 साल का अरसा हमारा गुजरा, तो हमने इसमें ट्राई ही नहीं की कि हम इन डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको अडॉप्ट करें। तो ये भी एक मेजर रीज़न बनी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर की। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको मिल गया, एक रिटन रूल आपको मिल गए, लेकिन उनको जो आपने अडॉप्ट करना है वो आपने अपने एटीट्यूड से करना है कि आपका जो बिहेवियर है वो डेमोक्रेटिक हो, आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हो, आप जो है वो दिल से उसके ऊपर अमल करने के ख्वाह हो। जिस तरह बरतानवी लोग हैं, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो अपने जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनकी दिल से कदर करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है हमने अडॉप्ट नहीं की, और ये भी एक रीज़न बनी कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर की। तो ये जो है वो बेसिक रीजन थी जिसकी बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। नेक्स्ट हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।